हेलो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का रतन भंडार खुल गया। रतन भंडार में अरबों की संपत्ति निकली है। मणि कोहनूर से चमकीला भगवान जगन्नाथ की लीला। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ के रतन भंडार की बात करते हैं। जी हाँ, महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का रतन भंडार 40 साल बाद दोपहर में तय समय पर खोला गया। सोने, गहने, रतन और आभूषण वाली अकूत दौलत से पर्दा उठ चुका है। मंदिर प्रशासक के मुताबिक बाहरी रतन भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया। इन्हीं संदूकों में सोने चांदी के जेवर और बर्तन रखे गए हैं। हालांकि अंदर वाले भंडार का सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका। पूरी जिला कलेक्टर ने जो चाबियां दी थी उनसे आंतरिक भंडार का कोई भी ताला नहीं खुला, इसलिए ताले को काटना पड़ा। सभी लोग 5 घंटे तक वहाँ रहे। अब 5 से 6 दिन के बाद आंतरिक भंडार खोला जाएगा। रतन भंडार के दोनों हिस्सों में फिलहाल नए ताले लगा दिए गए हैं, लेकिन रतन भंडार का दूसरा दरवाज़ा खुलते ही एक अजीबोगरीब बात हुई। वहाँ के एसपी पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए। वहाँ के एमपी एसपी पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए। हालांकि इसका कारण पता नहीं चल सका। महाप्रभु रतन भंडार अपने आप में रहस्यों का खजाना रहा है। इसका तत्व कोई नहीं समझ पाया। 12वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर जो न जाने कितने रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इन्हीं रहस्यों में एक है महाप्रभु के तहखाने में बना रतन भंडार, जिसे मंदिर निर्माण के वक्त ही बनाया गया था। जिसमें रहस्यमय है, यह इतना रहस्यमय है मंदिर है, उतना ही यह रतन भंडार तिलस्मी है। भक्त जो भी सोना चांदी गहने आभूषण भगवान को अर्पित करते हैं, वह इसी भंडार में रखे जाते हैं। 1978 के बाद 14 जुलाई को इस रतन भंडार के ताले खोले गए। इस रहस्यमय भंडार से पहले आप मंदिर से जुड़े कुछ अन्य चमत्कार को जान ले। हिंदुओं के 4 धामों में एक ही मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह दुनिया भर से हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके शिखर पर स्थित झंडा है, जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों है, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा आदर्श ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से कदम बाहर निकलोगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। आमतौर पर मंदिर के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं तो कभी कभी इसके शिखर पर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि मंदिर में हर रोज़ भक्तों के लिए प्रसाद बनता है और वह कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। सबको प्रसाद मिल ही जाता है और जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मंदिर से जुड़े इन्हीं रहस्यों में रतन भंडार भी है। जैसे दोपहर 1:08 के शुभ मुहूर्त पर खोला गया। पुरोहित ने भगवान की आज्ञा माला जगन्नाथ मंदिर में पहुंचाई, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। खजाना खुलने से पहले प्रभु प्रशासन ने खास तरह के 6 बड़े बड़े बॉक्स मंगवाए। भारी भरकम से संदूक
सागवान की लकड़ी से बने और इनके अंदर धातु की परत चढ़ी हुई है। एक संदूक को उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगाना पड़ा। इन बॉक्सों को एक एक कर रतन भंडार में भेजा गया। रतन भंडार में जाने से पहले सांप पकड़ने वालों को भी बुलवाया गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि यह मंदिर चमत्कारों और रहस्यों से भरा है, तो सवाल है कि ये सांप पकड़ने वाले मंदिर में क्यों बुलाए गए। कहा जा रहा है कि आंतरिक भंडार रतन भंडार से अक्सर फुफकाने की आवाज़ें आती रहती हैं। यह भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है, इसलिए मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने वालों को पूरी बुलवाया। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भारी तादाद में तैनात किए गए। भक्त भी सुबह से मंदिर में इकट्ठा होने लगे थे। जानकारी के मुताबिक सरकार रतन भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगी, जबकि मरम्मत कार्य के लिए इंजीनियर्स रतन भंडार का सर्वे करेंगे। रतन भंडार को आखिरी बार 1985 में मरम्मत के लिए खोला गया था। द रतन भंडार ऑफ द श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी द वेर ओपन टूडे। द आउट रतन भंडार और द बाहर रतन भंडार वॉज ओपन इन द बिगिनिंग एंड द वेल्थ टपरी स्ट्रॉन्ग रूम में भंडार की रक्षा की गई। भंडार को वहाँ पर रखा गया। अर्पित आभूषण वहाँ मौजूद हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चढ़ावा आता है। भंडार में मौजूद खजाने का सटीक मूल्यांकन कर पाना कठिन है, क्योंकि इसे बहुत कम बाहर खोला गया। हालांकि इसकी कीमत अरबों रुपए मानी जाती है। मंदिर के नियमों और प्रथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को अर्पित आभूषणों को रतन भंडार में रखने के लिए आंतरिक और बाहरी यानी 2 कक्ष हैं। बाहरी कक्ष देवताओं के विभिन्न अनुष्ठानों के लिए खोला जाता है। वहाँ रखे गए आभूषणों का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ को सुना बसा के दौरान किया जाता है। सुना बसा यानी सोने की पोशाक पहनने के दौरान किया जाता है। आंतरिक कक्ष के 1978 के बाद से नहीं खोला गया। 1978 के रिकॉर्ड के मुताबिक आंतरिक कक्ष में 43 किलो वजन की 367 सोने की वस्तुएं और 148 किलो वजन की 231 चांदी की वस्तुएं मिली। बाहरी कक्ष में 85 किलो वजन की 87 सोने की वस्तुएं और 73 किलो वजन की 62 चांदी की वस्तुएं मिली। इस साल हाई कोर्ट में दायर एक अल्पनामे में मंदिर प्रशासन ने बताया था कि भंडार में लगभग 150 किलो सोने के आभूषण और करीब 200 किलो चांदी के आभूषण और बर्तन हैं। 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर कार्य कक्ष खोलने के निर्देश दिए थे। हालांकि चैम्बर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य नाराजगी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान रतन भंडार उड़ीसा में बड़ा सियासी मुद्दा रहा था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। आपके पास भी भगवान की तरह रतन भंडार भरे रहें और सुख संपत्ति बनी रहे। भगवान की कृपा आप पर अवश्य बनी रहे। जय जगन्नाथ।